तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपी पीसीएस आरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीसीएस प्री, यूपी ट्रिपल एससी सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण यूपी करंट अफेयर की पार्ट नंबर 6। इससे पहले ऑलरेडी हम 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो 5 पार्ट आपको देख करके आपके एग्जाम में जाने हैं। जैसा कि आपको पता है, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर ही होने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन कौन क्रिएट करेगा, तो यही दो टॉपिक कंपटीशन क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि अदर स्टेट के बहुत सारे लोगों ने आपके एग्जाम में फॉर्म भरे हैं और उन लोगों के लिए भी सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन क्रिएट करेगा वो यही दो चीज़ें, यूपी करंट अफेयर और यूपी जीके। और इन दोनों की वीडियो लगातार हम लेकर के आ रहे हैं। करंट अफेयर की वीडियो नंबर 6 है और यूपी जीके की वीडियो नंबर 4 कल हमने अपलोड कर दी है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है उसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है अभी हाल ही में। तो वर्षा चाहर को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन का निर्माण किया गया है। तो वाराणसी में देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अभी हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन्हें यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर पीडीएफ की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, सर पीडीएफ कैसे प्राप्त करें। तो अगर आप टॉप 500 के साथ में इस वीडियो की भी पीडीएफ एक साथ में प्राप्त करना चाहते हैं, लगभग टॉप 600 यूपी करंट अफेयर के वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको हाय यूपी करंट अफेयर करके सेंड कर देना है और मात्र 20 रुपए का पेमेंट करके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 600 करंट अफेयर, साथ ही साथ में लगभग 300 यूपी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी हाल ही में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इन दोनों की पीडीएफ एक साथ में आपके पास में सेंड कर दी जाएगी। या फिर आपको यहाँ पर क्यूआर कोड भी दिखाई दे रहा होगा, इस क्यूआर कोड पर भी आप 20 रुपए का पेमेंट करके और उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। जल्दी जल्दी आप जो है पूरा रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ये दोनों पीडीएफ मंगा लीजिए, एक साथ में हम आपको यह पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत एससी व एसटी के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है। तो अभी हाल ही में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है एससी व एसटी के छात्रों को, जो अभी छात्रवृत्ति मिलती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जिलों में विकास और कानूनी व्यवस्था की समीक्षा अलग अलग करने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि कानून व्यवस्था हो या फिर आपका विकास हो, इन दोनों को अलग अलग समीक्षा की जाएगी, दोनों की समीक्षा अलग अलग की जाएगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अभी हाल ही में मिशन शक्ति कैफे का जो है उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बी पैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। तो ये उत्तराखंड ने किया है, अभी हाल ही में बी पैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार श्रीलंका की लगभग 89% सिंहली जनजातियों में मराठियों का जीन है। जो आपकी श्रीलंका में सिंहली जातियां पाई जाती हैं उनमें 89% जो जातियां हैं उनमें मराठियों का जीन है। यह किस विश्वविद्यालय ने बताया है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, इन दोनों लोगों ने यह बताया है कि लगभग 89% जो सिंहली जातियां हैं श्रीलंका में उनमें मराठियों का जो है जीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने बर्रा बाईपास से कररही जाने वाली सड़क को इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के नाम पर रखने की घोषणा की है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपका स्टार मार्क वाला प्रश्न है। तो कानपुर नगर निगम ने यह घोषणा की है कि जो आपकी बर्रा बाईपास से कररही जो रोड जाती है उसका नाम अब इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ के नाम पर रखा जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश के पहले हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण अभी हाल ही में किया है? तो झांसी में जो हॉकी म्यूजियम है इसका लोकार्पण अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। देखिए, हॉकी को समर्पित देश का पहला हॉकी म्यूजियम उत्तर प्रदेश के झांसी में बनाया गया है। इसका नाम है मेजर ध्यानचंद म्यूजियम और इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कहां पर भारत के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो यह कहां पर किया गया है? लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है लुलु मॉल, जो कि आपके भारत का सबसे बड़ा मॉल हो जाएगा। इसका उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसको बनाने में कुल 2000 करोड़ रुपए की लागत आई है। कितनी? 2000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें 50,000 लोग एक साथ खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलौने की दुकान हैम्प्लीज प्ले ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना पहला स्टोर अभी हाल ही में खोला है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी हाल ही में हैम्प्लीज प्ले के द्वारा अपना पहला स्टोर खोला गया है। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलौना बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, लखनऊ के लुलु मॉल में ही इसने अपना पहला जो है खोला है प्ले स्टोर। पहला जो है लखनऊ के लुलु मॉल में इसने खोला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर ढंग से धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश को कितने अवार्ड अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं? तो कुल 2 अवार्ड मिले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर इसने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। पहला अवार्ड मिला है पार्थ सारथी सेन शर्मा को, दूसरा अवार्ड संगीता सिंह को मिला है। यह अवार्ड देता कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। इन दोनों का नाम आपको जरूर याद रखना है, पार्थ सारणी सेन शर्मा और संगीता सिंह। अगला प्रश्न है, प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि कितने हजार रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो अब इसको 10,000 रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य है बालिकाओं को सशक्त एवं शिक्षित बनाना, या इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना की कन्या के जन्म पर परिवार को 15,000 रुपए अभी तक दिए जाते थे, अब 10,000 रुपए बढ़ा दिए हैं। तो कुल मिलाकर के 25,000 रुपए जो है अब दिए जाएंगे कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, अयोध्या नहीं लगाना है आपको, वाराणसी शहर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इस कॉन्क्लेव का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया था। देश में नंबर 1 बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार इंदौर नहीं जीता। ठीक है, देश की बात करें तो देश में पहले नंबर पर कौन है? तो वो आपका इंदौर है। और उत्तर प्रदेश में कौन है पहले पर? तो यह आपका वाराणसी है। इंडिया स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में कुल 10 पुरस्कार मिले हैं। कितने? कुल 10 पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो गाजियाबाद में अभी हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। उद्घाटन किसने किया? जो अपने रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में भारतीय वायुसेना बेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो अपने रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? गाजियाबाद में जो भारतीय वायुसेना का बेस है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए कितने जिलों में इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो कुल 57 जिलों में इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। अभी हाल ही में जो आपकी नई मैगजीन्स आई हैं, आपको पता है ये जितने भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं वो जो बड़ी बड़ी मैगजीन है, जैसे कि आपकी आई दृष्टि हो गई, तथ्यसार हो गया, तो ऐसी लगभग 7 से 8 मैगजीन में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड प्रश्न हैं उन सबको हमने एक साथ जो है इंक्लूड करके लगभग 700 प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, जिसमें से आपकी 6वीं वीडियो यह हम अपलोड कर रहे हैं, 6th वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इन सब की पीडीएफ एक साथ में आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। अब आप इतनी सारी किताबें खरीदेंगे, फिर एक एक छाटेंगे, ये सब मेहनत आपकी हमने एक साथ में हमने खुद कर दी है और सबकी पीडीएफ एक साथ में हमने बना करके डाल दी है, तो यह आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने
राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कितने शिक्षकों को सम्मानित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने कुल 94 शिक्षकों को सम्मानित किया। कितने? 94 शिक्षकों को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। जून 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की। कब? जून 2023 में। उसके बाद में इस योजना के तहत 8 से 12 लीटर तक दूध देने वाली गाय के पालकों को 10,000 रुपए और 12 से अधिक दूध देने वाली गाय के पालकों को 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये राशि याद रखनी है, 10,000 और 15,000। 8 से 12 तो 10 और 12 से अधिक तो 15। कब शुरू की गई? जून 2023 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा मिशन के तहत नंदनी कृषक समृद्धि योजना को कितने जिलों में संचालित करने का निर्णय लिया है? तो कुल 10 जिलों में अब यह नंदनी कृषक योजना जो है वह शुरू की जा चुकी है नंद बाबा मिशन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जारी की गई रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले के प्राइमरी स्कूलों को प्रथम रैंक प्रदान की गई है? तो यह आपका कासगंज के जो प्राइमरी स्कूल हैं इन्हें प्रथम स्थान प्रदान किया गया है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सबेरा योजना की शुरुआत की है? तो प्रयागराज पुलिस ने सबेरा योजना की शुरुआत की है, जो आपके सीनियर सिटीजन हैं इनकी मदद के लिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में, जो अपनी राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निर्मित 18 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण निम्न में से किसके द्वारा किया गया? अभी हाल ही में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, तो जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इनके द्वारा अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है 18 अटल आवासीय विद्यालयों का। किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कोई अपनी चल या अचल संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट कर सकता है। मान लीजिए वो उसके परिवार का व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह चाहता है कि इसने हमारी बहुत मदद की है, इसने हमारा जो है मतलब कि हेल्प की है, हम इसको अपनी संपत्ति गिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो इस योजना के अंतर्गत गिफ्ट कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने नए ग्राम संगठन दल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कुल 2300 नए ग्राम संगठन दल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट का उद्घाटन किया है? तो यह अमेठी जिले में किया गया है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। दक्षिण पश्चिम का सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट का उद्घाटन अमेठी में किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो बलरामपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यूपी SSC पेट में यह प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया है। तो बलरामपुर में उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली खेल नीति 2023 कब जारी की थी? आपसे एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 10 मार्च 2023 को आपकी पहली खेल नीति 2023 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है? तो सप्ताह में 29 घंटे पढ़ाई जो है स्कूलों में कराई जाएगी, इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने खेल मैदान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 6,458 खेल मैदान बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो लखनऊ में यह निर्णय लिया गया है कि लखनऊ में अब राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, जैसे दिल्ली में NCR है वैसे अब यूपी में भी शुरू होने वाला है, शुरुआत लखनऊ से की जाएगी। भारत के किस राज्य में देश की पहली महिला कमांडो बटालियन तैयार की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में देश की पहली महिला कमांडो बटालियन तैनात की जा रही है, जो आपका ATS होता है। तो ATS के तर्ज पर अब ये ATS अभी तक पुरुषों के लिए था, अब यह ATS अब जो है महिलाओं के लिए भी शुरू किया जाने वाला है। तो भाई यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले लो, बढ़िया कमांडो बन जाओ, ठीक है ना। ब्लैक कैट कमांडो, बढ़िया ब्लैक ड्रेस मिलेगी, मज़ा ही आ जाएगा।
आप कभी जाते होंगे, मान लीजिए आप कहीं संगम स्नान करने जाते हैं, संगम स्नान करने जाइए, कहीं ऐसी जगह पर जाइए जहाँ वीआईपी लोग आ रहे हों। आप उत्तर प्रदेश के अयोध्या में देखिए, तो वहाँ पर जो ब्लैक ड्रेस पहने हुए यूपी पुलिस के जवान हैं, उन्हें एटीएस कमांडो कहा जाता है। इनकी पेमेंट भी अधिक होती है और इनको जो है एक्स्ट्रा जो है मान लीजिए जो हथियार होते हैं वो एक्स्ट्रा हथियार, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये सिलेक्ट कहाँ से होते हैं? यूपी पुलिस कांस्टेबल से ही होते हैं। तो आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए बढ़िया यूपी पुलिस कांस्टेबल में और फिर आप कमांडो की ट्रेनिंग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा सजीला खेलो इंडिया महिला जूडो लीग 2023 में पहले स्थान प्राप्त किया? मतलब किसने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में? कौन से आपके जिले ने? तो लखनऊ ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश में चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? कौन सा राज्य है जो देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो वह आपका उत्तर प्रदेश है और इसमें भी नोएडा ने सबसे ज़्यादा जो है स्टार्टअप को अपनी ओर आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है? विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन जिलों के बीच उत्तर प्रदेश की पहली इंस्ट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो आगरा से मथुरा के बीच में यह हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। यहाँ पर आज जो है आगरा से मथुरा तक आप हेलीकॉप्टर के थ्रू जा सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर महिलाओं के साथ में कोई अपराध हुआ है तो उसकी सजा दिलाने में यूपी पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार हत्या की सर्वाधिक दर भी आपकी उत्तर प्रदेश में ही दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो साधु टी.एल. वासवानी की जो जयंती है वह 25 नवंबर को होती है और इस दिन नॉन वेज डे घोषित किया गया है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो थावर दास लीलाराम इनके बचपन का नाम था और इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में सेना दिवस परेड का आयोजन पहली बार उत्तर प्रदेश में किया गया है। जिस भी प्रश्न के आगे पहला शब्द लग जाए समझ लीजिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश बन गया है, जिसने 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना करके तैयार कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में निर्मित नौसेना शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? लखनऊ में इसका अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सभी एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी एक्सप्रेसवे पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जो है बनाए जाएंगे। भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने कितने आईआईटी के साथ में समझौता किया है? मतलब कौन सी आईआईटी है उत्तर प्रदेश की जिसके साथ में एयरबस ने समझौता किया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ में एयरबस ने अभी हाल ही में समझौता किया है। अगला प्रश्न, हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय की ऑटोरोप टीम ने कृत्रिम हाथ का निर्माण किया है। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बस आपको याद रखना है कानपुर में यह विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है हार्डकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ पर है? यह कानपुर में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संगीत विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो भातखंड संगीत विश्वविद्यालय। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इसको संगीत विश्वविद्यालय का दर्जा अभी हाल ही में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार की योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किन शहरों में यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इन तीनों शहरों में यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। यूनिटी मॉल लखनऊ, आगरा, वाराणसी में बनाए जाएंगे। किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए और तापमान को कम करने के लिए कूल रूफ नीति 2023 लागू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना में यह नीति चलती है कूल रूफ नीति 2023 और तेलंगाना की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार में भी अब कूल रूफ नीति 2023 का शुभारंभ किया जाएगा। एयर इंडिया ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के किन हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? तो लखनऊ एयरपोर्ट और कुशीनगर एयरपोर्ट, इन दोनों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे। लखनऊ और कुशीनगर एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। नाम आपको याद रखना है प्रोजेक्ट अभिनंदन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है? तो वाराणसी को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं और यह देश में भी नंबर 1 है। ठीक है, देश में भी नंबर 1 है, इसलिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न,
किस राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है, जिसका आयोजन आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई समाधान प्रणाली रैंकिंग में किस जिले के जिलाधिकारियों की सबसे बेहतरीन कार्यशैली रही है? तो ये आपका अमेठी और कन्नौज के जो आईएएस अधिकारी हैं, इन लोगों की सबसे बेहतरीन कार्यप्रणाली रही है, तो इनको सम्मानित किया गया है, अमेठी और कन्नौज। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की तर्ज पर विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? अति महत्वपूर्ण नए दिवस जो आएंगे आपके एग्जाम में वो यही वाले आएंगे, ठीक है। तो 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया गया है। देखते हैं आपने कितने ध्यान से इस वीडियो को देखा है। बताइए नॉन वेज दिवस कब मनाया जाएगा, कब घोषित किया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अभी ऊपर हम आपको पढ़ा करके आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए संसद भवन की तर्ज पर किस वर्ष तक विधानसभा भवन बनाने की घोषणा की है? तो 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा भवन जो है वो नए संसद भवन की तर्ज पर बनाई जाएगी 2027 तक। किस राज्य सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तैयार करने के लिए यह गठन किया गया है। और अब एडवोकेट की सुरक्षा राशि कितनी हो गई है? तो 5 लाख रुपए कर दी गई है। पहले यह 1 लाख रुपए हुआ करती थी, पर अब इसे बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो नाम याद रखना, सांसद सांस्कृतिक महोत्सव यह आपका वाराणसी में आयोजित किया गया है। तमिल संगमम कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये भी आपका वाराणसी में आयोजित किया गया। G20 की जो अभी हाल ही में बैठक हुई थी वो भी आपकी वाराणसी में ही हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य पैरा खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो यह आपका लखनऊ में आयोजन किया गया है, राज्य पैरा खेल महोत्सव 2023। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला घरेलू पर्यटन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वाराणसी जिला जो है वह आपका घरेलू पर्यटन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है, पहले नंबर पर रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा? तो यह आपका अयोध्या में लगाया जाएगा। प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने का प्लांट लगाया जाएगा अयोध्या में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनने वाला है? तो लखनऊ बनेगा एआई सिटी। एआई सिटी अब किसे कहा जाएगा? लखनऊ को कहा जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब एआई सिटी बनने वाली देश की पहली सिटी हो जाएगी। हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। देश के टॉप 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। मतलब हर घर जल अभियान में 10 में से 7 जिले आपको उत्तर प्रदेश के देखने को मिलने वाले हैं। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा किया गया? कहां पर शुरू हुआ? तो यह आपका वाराणसी में शुरू हुआ है, ठीक है। देश के पहले अर्बन रोपवे का शुभारंभ वाराणसी में हुआ है। एशिया पैरा गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपके बागपत के रहने वाले हैं। इन्हें हाल ही में स्वर्ण पदक मिला है एशियन पैरा गेम्स 2023 में। नाम याद रखिए, अंकुर धामा, बागपत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपका ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो फार्मा से संबंधित जो पार्क बनाया जाएगा वह ललितपुर में बनाया जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर कौन से स्थान पर रहा है? तो स्वच्छ वायु आपका सर्वेक्षण जो हुआ इसमें दूसरे स्थान पर आगरा रहा है, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश का इंदौर रहा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में गर्म भोजन योजना का शुभारंभ किया है? तो अयोध्या में गर्म भोजन योजना का शुभारंभ किया गया। अति महत्वपूर्ण है। और अयोध्या से रिलेटेड राम मंदिर के ऊपर लगभग 60 से 70 प्रश्नों की एक वीडियो हम बना चुके हैं। अब आपके लिए अयोध्या राम मंदिर अति महत्वपूर्ण है, तो सर्च करना अयोध्या राम मंदिर बाई सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको जरूर देख करके जाना, वहां से प्रश्न आगे बढ़ने की संभावना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए सर्वे के अनुसार महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या के मामले में गौतम बुद्ध नगर देश में किस स्थान पर है? तो देश में 8वां स्थान है गौतम बुद्ध नगर का, और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है। जहां पर जो भी स्टार्टअप खोले गए हैं उसमें महिलाओं का सबसे ज्यादा जो है नेतृत्व किया गया है, ठीक है। तो यह आज की आपकी करंट अफेयर की वीडियो नंबर 6 थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इसकी पीडीएफ साथ ही साथ में टॉप 500 की 5 वीडियो की पीडीएफ और यूपीजीके के 300 प्रश्नों की पीडीएफ एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आपको जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप हाई यूपी करंट अफेयर करके सेंड कर देना है। आपके पास में एक फोन पे नंबर भेज दिया जाएगा, उस पर आपको 20 रुपए का मात्र पेमेंट करना है और तुरंत यह पीडीएफ प्राप्त कर लेनी है। लगभग 900 प्रश्नों की पीडीएफ आपके पास में पहुंच जाएगी। उसको देख करके आपको जरूर जाना है आपके एग्जाम में। यहाँ पर आपको बारकोड भी दिख रहा होगा, इस पर भी पेमेंट करके आप मात्र 20 रुपए का पेमेंट करके इसका स्क्रीन
स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड करके ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जल्द ही हम यूपी जीके की वीडियो नंबर 5 लेकर के आने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आज शाम की यूपी जीके की वीडियो नंबर 5 में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।